हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास 8 के मैथ के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का 8वां लेसन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे गुणनखंड एवं व्यंजकों का भाग। गुणनखंड का परिभाषा है एक दी हुई संख्या को दो या दो से अधिक संख्याओं के गुणनफल के रूप में प्रकट करने की क्रिया को गुणनखंड कहते हैं। जैसे AB प्लस AC में दोनों में A कॉमन है तो A कॉमन लेंगे तो बचेगा B प्लस C। इस तरह से दी हुई संख्या हमारा है A प्लस B, AB प्लस AC दी हुई संख्या है। इसका गुणनखंड A प्लस B प्लस C हुआ। अब प्रश्नमाला 8 का ए देखेंगे। प्रश्नमाला 8 का ए में पहला है गुणनखंड ज्ञात करें। तो क्वेश्चन संख्या 1 का ए है 27A और 15। 27A का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 × 3 × 3 × A। 15 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा 3 × 5। इस तरह से 27A और 15A का शार्प गुणनखंड दोनों में 3 आ रहा है, तो इसलिए शार्प गुणनखंड होगा 3 आंसर। फिर अगला प्रश्न देखेंगे 1 का बी का। उसमें है 35A² B और 28AB²। 35A² B का गुणनखंड करेंगे तो होगा 5 × 7 × A × A × B। फिर 28AB² का गुणनखंड होगा 4 × 7 × A × B × B। तो 35A² B और 28AB² में 7 दोनों में है, A दोनों में है और B भी दोनों में है। इस तरह से शार्प गुणनखंड होगा 7AB आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 का C। इसमें 42AB और 56A² का गुणनखंड करेंगे। 42AB को लिख सकते हैं 2 × 3 × 7 × A × B। फिर 56A² को लिख सकते हैं 2 × 4 × 7 × A × A। 42AB और 56A² में दोनों में मिल रहा है 2 2, फिर मिल रहा है 7 7, फिर मिल रहा है A A। तो इस तरह से शार्प गुणनखंड हो जाएगा 2 7 A।
इज इक्वल टू हो जाएगा 14A आंसर। अगला प्रश्न है हमारा डी का 12AB। 12AB का गुणनखंड है 2 × 3 × 2 × A × B। फिर 18A² B का गुणनखंड करेंगे 2 × 3 × 3 × A × B × A। फिर इसमें 3 पद है 24ABC का गुणनखंड करेंगे 2 × 3 × 4 × A × B × C। इस तरह से तीनों में देखेंगे तो तीनों में क्या मिलता है, 2 मिलता है, 3 मिलता है, फिर A तीनों में है, फिर B तीनों में है। इस तरह से सर्व गुणनखंड हो जाएगा 2 3 A B। गुना करेंगे तो हो जाएगा 6AB आंसर। अब अगला प्रश्न है ई का। इसमें 5P का गुणनखंड हो जाएगा 5 × P। 10P² का गुणनखंड हो जाएगा 5 × P × P × 2। 15 का गुणनखंड हो जाएगा 5 × 3। तो इस तरह से तीनों में 5 है, तीनों का गुणनखंड 5 है, इसलिए सर्व गुणनखंड हो जाएगा 5 आंसर। आगे F का देखेंगे। इसमें है 6P² QQ। इसका गुणनखंड हो जाएगा 2 × 3 × P × Q × P × Q × Q। फिर 30PQ का हो जाएगा 2 × 3 × P × Q × 5 -12P² Q² का गुणनखंड हो जाएगा 2 3 × P × Q × Q × Q × -1। तो इस तरह से तीनों में देखेंगे तो तीनों में हमारा 2 मिल रहा है, 3 आ रहा है, फिर P मिल रहा है। तो इस तरह से सर्व गुणनखंड हो जाएगा 2 × 3 × P और एक Q भी आ रहा है, Q। इस तरह से 2 × 6 × PQ यानी 6PQ आंसर हो जाएगा। अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पढ़ेंगे। तो इसको आप लोग फेयर करेंगे और 2-4 बार लिखकर सीखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।